अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार 40% कम हुई है। यूएन की एक ताज़ा वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में 1994 के साल के अंदर एक जोड़े के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश होती थी औसतन, और वो शरह 2024 में कम होकर 3.6% पे आ गई है। यानी ओवरऑल 40% बच्चे अब एक कपल कम प्रोड्यूस करता है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, पाकिस्तान में लोगों की तादाद ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से पहले बढ़ रही थी उसमें 40% की कमी वाक़ई हुई है। इस तरह कमी आलमी मंजरनामे में भी हुई है। अगर बात करें 1970 की दिहाई की, उस वक्त दुनिया के अंदर एक कपल के यहाँ 4.8 बच्चे होते थे। 2024 में वो शरह गिरकर 2.2 रह गई है। समझ लीजिए 50% से ज़्यादा रिडक्शन ग्लोबली हुई है। और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि एक माँ के पास जो बच्चे होते थे अब वो 2.5 कम हो गए हैं। कुछ छोटी तादाद कम नहीं हुई। अगर बात करें 2023 में होने वाले पाकिस्तान के आखिरी सेंसस की मरदमशुमारी की, तो हमारे यहाँ जो आबादी थी वो 24 करोड़ 14 लाख थी, जिसके अंदर तमाम सूबे वफाक, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल हैं। तो अगर ये रफ्तार 1994 के हिसाब से बढ़ रही होती तो पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 की बजाय 30 करोड़ से ज़ायद होनी थी। तो ये भी एक अचीवमेंट ज़रूर है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आबादी कितनी होनी चाहिए या किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए। अब 2 लोगों की अगर शादी हुई है और उनके यहाँ सिर्फ 2 बच्चे हैं, जैसे बच्चे 2 ही अच्छे कहा जाता है, तो वो तो आबादी सिर्फ रोक रहे हैं। आप तो जानते हैं दुनिया की हर फील्ड के अंदर एक ग्रोथ का फैक्टर होता है। आपकी तनख्वाह है, आपकी ख्वाहिश होगी मेरी तनख्वाह बढ़े। आपका घर है, आपकी ख्वाहिश होगी मेरा घर बड़ा हो। आपके पास गाड़ी है, आप चाहेंगे गाड़ी अपग्रेड हो। किसी के पास तालीम है तो वो उसे अपग्रेड करता है। तो दुनिया ने अगर चलना है तो इसमें ग्रोथ का फैक्टर लाजिम है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर तो ग्रोथ दिखाएं, लेकिन आबादी के मामले में हम कहें कि हमें ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, 2 लोग 2 ही बच्चे पैदा करके दुनिया से चले जाएं, तो क्या होगा? दुनिया के अंदर एक जमूद आ जाएगा और फिर एक वक्त आएगा कि दुनिया के कई ममालिक की तरह आबादी नेगेटिव में जाएगी, जो बहुत अलार्मिंग है। मिसाल देना चाहता हूँ रशिया की। अब रशिया में जो आबादी की रफ्तार है वो -48% है, यानी कि वो अपनी ज़रूरत के बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे। उस वजह से वहाँ बूढ़े बढ़ रहे हैं। इसी तरह जापान है, आर्मीनिया है, सर्बिया है, यूक्रेन है, लैटविया है, बुल्गारिया है। ये वो बड़े नोन मुल्क हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। अब जापान की आपको मिसाल देना चाहता हूँ। जापान में जो आबादी है वो -0.4% पे है, और अब वहाँ पर बूढ़ों की जो तादाद है वो जवानों से बढ़ चुकी है और वो हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। किस तरह? जापान की टोटल 12.5 करोड़ की आबादी के अंदर अब 3 करोड़ 62 लाख से ज़ायद 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं। टोटल आबादी का 29% जो है वो बूढ़े लोग हैं, जिनकी अक्सरियत अब काम करने की पोजीशन में ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, माजूर है, ज़ईफ़ हो चुके हैं ऑब्वियसली। तो अब इन लोगों के लिए आप पेंशन्स कहाँ से लाएंगे? नौजवान काम करेंगे, कमाएंगे, हुकूमत को देंगे, तभी जाकर इनकी वेलफेयर पे पैसा खर्च होगा ना। तब वहाँ पर एक दर्द-ए-सर है। फिर जापान दुनिया भर के अंदर जा रहा है, लोग नौजवानों को अपने यहाँ बुला रहा है। अब वहाँ पर जॉब्स ऑफ़र कर रहा है। 5 लाख तो IT रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है जापान। अच्छा, वहाँ पर अगर 29% बूढ़े हैं 65 साल से बड़े, तो पाकिस्तान में 3.7% बूढ़े हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। तो क्या इनको संभालना मुश्किल है या उनको? फिर एक और चीज़ है कि अगर 2 लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं और वक्त के साथ उनमें से कोई एक बच्चा मर जाता है, किसी वजह से भी माजूर हो जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी बीमारी की वजह से जाँ भाग हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? तो ये वो फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए। हमारे वो लोग जो अंग्रेज़ों के पीछे लग के कहते हैं ये आबादी बहुत बढ़ रही है, अब आबादी हमारी उस लेवल पे आ गई है, इसे यहाँ सस्टेन करना चाहिए, एक मुनासिब ग्रोथ है।
और इसे सस्टेन करने के साथ साथ हमें अपनी तवानाइयाँ, हमें अपनी तमाम रिसोर्सेज को इस मौजूदा यंग पॉपुलेशन पर लगाना चाहिए, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 65% है। हमें उन्हें तालीम देनी चाहिए जो तालीम हासिल करने की उम्र में है, और जो उस उम्र से गुजर चुके हैं उन्हें फ़नी तालीम देनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल्स सिखाना चाहिए, कोई ना कोई हुनर उनके हाथ में देना चाहिए। तब यही आबादी आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स बनेगी। आपने ऐसे बहुत सारे घराने देखे होंगे जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल होती है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जाके कमाते हैं, तो वो थोड़े थोड़े पैसे भी लाते हैं, तो उस घर के हालात बदल जाते हैं। इट डजंट मीन कि आप बच्चों की एक लंबी कतार बना लें, लेकिन कम से कम आपके पास पाकिस्तान के हिसाब से औसतन 4 बच्चे होने चाहिए, आजकल का जो माकूल एक आपस का इक्वेशन है, ताकि आपके यहाँ बच्चों की तादाद मुनासिब रहे। फ्यूचर में खुदा न खास्ता किसी की डेथ होने के सबब आपकी पूरी फैमिली कैसे ट्रॉमे में ना चला जाए जिससे कोई उसे निकाल ना सके। अब पाकिस्तान से ज़्यादा भी ग्रोथ है आबादी कुछ ममालिक में। मिसाल देना चाहता हूँ इथोपिया, जहाँ पर 3.9% ग्रोथ है पॉपुलेशन की, और नाइजीरिया में तो 4.4% ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। तो इथोपिया में या नाइजीरिया में मसला ये है कि वहाँ पर कम उम्र की बच्चियाँ बड़ी तादाद में माएँ बनती हैं। कम उम्र जो है वो 15 से 19 साल को कंसिडर किया जाता है। तो इथोपिया के अंदर 1000 माएँ जो बनती हैं, उनमें से 68 माएँ वो होती हैं जिनकी उम्र 15 साल से 19 साल है। पाकिस्तान के अंदर ये शरह निस्फ से भी कम है, हमारे यहाँ तकरीबन 30 के करीब है। अब हमारे शहरों के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शनाख्ती कार्ड के बगैर बच्ची को ब्याह दिया जाए। यानी कि अब शनाख्ती कार्ड मतलब 18 साल में आपका शनाख्ती कार्ड बना है, आप बालिग हो गए हैं, ऑफिशियली आपको डिक्लेयर किया गया है, तो उस हिसाब से उसके बाद आपका निकाहनामा बनता है, निकाह खाने का पड़ाता है, तो मामला तो था। हाँ, देहात में अभी भी ये काम चल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी बढ़ने की रफ्तार है ये आइडियल है। बहुत सारे दीगर माहिरीन से बात करके मैं इसी नतीजे पहुँचा हूँ कि इस जो आबादी है इसको मज़ीद कम नहीं करना, बल्कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। तालीम अच्छी से अच्छी देनी है, हायर एजुकेशन पे फोकस करना है, फ़नी तालीम पे फोकस करना है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को बाहर भेजते हैं तो आप वहाँ से डॉलर्स कमाते हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं वो ऐसे नहीं बढ़ रही। आपके पास एक्स्ट्रा लोग थे, वो मुल्क की हालात से तंग आकर बाहर गए, वो 10 से 15 लाख लोगों को बाहर जॉब्स मिली पिछले 4 सालों में। उन्होंने कोई 1.5-2 अरब डॉलर्स एक्स्ट्रा पाकिस्तान भेजना शुरू किया, तभी जाकर इस साल हमारी रेमिटेंसेस काफ़ी बेहतर हुई हैं। मज़ीद तफसीलात रेमिटेंसेस मुतालिक हम आज की शाम की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।